हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम ज़ूलॉजी एंड आई एम सोनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमजेसी 4 एग्ज़ाम। अभी अभी आपने आज ही कंप्लीट किया है एमजेसी 3 का पेपर, राइट? तो एमजेसी 3 का जब मैंने क्वेश्चंस देखा तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो मैंने सजेशन इससे पहले आपको दिया था, शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया था, वो सारे क्वेश्चंस रेजोनेट कर रहे थे, एग्जाम से मैच कर रहे थे, राइट? तो इसी तरह से अब मैं सजेशन लेके आई हूँ एमजेसी 4 का। अगर आप परेशान हो, घबरा रहे हो कि लास्ट मिनट पे मैं कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करूँ, क्या पढ़ के जाऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। तो ये है वीडियो सजेशंस वाली मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी जूलॉजी से कर रहे हैं एंड जिनका सेशन 2023 टू 2027 तक का है। तो उनके लिए दिस इज़ द पर्टिकुलर सेशन और मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट वांटेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ना भर भर के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपको वेटेज पता होगा एग्जाम का कि कौन सा पार्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और उससे रिलेटेड कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको भी पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट सी होता है हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है? तो पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दूंगी। अब आप सोचोगे कि मैम आपने 7 क्वेश्चंस आपने दिया हुआ है, राइट? तो इसका मतलब है क्या सारे चैप्टर्स पढ़ ले? नो, डेफिनेटली नो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि इस लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके ढेर सारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक अच्छा आइडिया आ जाए आपके पास, और साथ साथ देखो 5 यूनिट्स है आपके पास, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए यूनिट से क्वेश्चन लास्ट मिनट पे तो लर्न नहीं करने वाले हैं, राइट? सबका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। तो उस बेसिस पे मैंने कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ जो मुझे मेरे इंस्टिंक्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यस दिस इज़ द क्वेश्चन विच कैन फॉल इनटू योर एग्जाम, तो ये मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है। और आप पे बिल्कुल ये प्रेशर मैं नहीं दे रही हूँ कि 7 क्वेश्चन से आप इसको 7 क्वेश्चन को लर्न करके जाओ। नो, आपने जो पढ़ा है अगर उससे रेजोनेट कर रहा है मेरा क्वेश्चन, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है? अब किसी ने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड डाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसको व्हाट इज डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ओके? और थोड़ी बहुत 1 या 2 दिन का जो भी आपको टाइम मिला है, उसमें आप कोशिश करो कि टाइमर लगा के लिखना स्टार्ट कर दो। आपने जो भी पढ़ा है जब आप वो टाइमर लगा के लिखना स्टार्ट करोगे, तो तब जाके आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए बूस्टअप हो जाएगी, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, दिस इज वेरी इजी चैप्टर। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लिखना आना चाहिए आपको, आंसर राइटिंग आपकी थोड़ी डेवलप्ड होनी चाहिए, देन डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इसमें ईजी है नंबर ग्रैब करना, ओके? सो फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं नहीं पढ़ पाते कुछ भी, तो आप आंख बंद करके मसल कॉन्ट्रैक्शन को बिल्कुल पढ़ के जाओ, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो क्वेश्चन का तरीका भी अलग अलग होता है, एग्जामिनर ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको क्वेश्चंस देते हैं। तो दूसरे टाइप से इसी क्वेश्चन को कैसे ट्विस्टेड वे में दिया जा सकता है, तो डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, ओके? कितने तरह के मसल्स होते हैं और उनके डायग्राम को बनाना है आपको, उसके मैकेनिज्म को डिफाइन करना है, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज डाइजेशन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होती है, इसकी पूरी फिजियोलॉजी को डिफाइन करना है। साथ में आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को पढ़ा होगा आपने, तो उसको आपको मेंशन कर देना अपने आंसर में, ठीक है? या प्रोटीन भी आ सकता है एंड लिपिड भी आ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। या अगेन दिस इज द कॉमन क्वेश्चंस। तो ये अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो, तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। ब्लड कितनी प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब देखो ब्लड कोagulation थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है एंड उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट?
तो अगर किसी ने ब्लड कोगुलेशन पढ़ा है अच्छे से तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसको आप ले सकते हो सेकेंडरी वे में. अगर आपने हार्ट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा है तो आपको डायग्राम भी अच्छा खासा आता होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं हो, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है. नाउ व्हाट आर नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी वेस्ट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन अ मैमल. एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, और यूरिन कैसे फॉर्म होता है मैमल्स में वो आपको मेंशन करना है अपने आंसर्स में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या नहीं हो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप फोकस कर देना, और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट करेगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज VVI क्वेश्चन. ये चाहे किसी ने कुछ पढ़ा हो या नहीं हो, बट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. आप इसको पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ. ओके, तो मैंने आपके हिसाब से सारे क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया है, कौन क्या पढ़ेगा, किसको क्या पढ़ना चाहिए. ओके, दैट्स इट. एंड नाउ सेकेंड सेक्शन पे आते हैं, विच इज़ आर शॉर्ट नोट्स. ओके, तो अब देखो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए. ये देखो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है कि मैं जो दूँ वो ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में है. लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है. बट स्टिल मैंने जब क्वेश्चंस को देखा है तो थोड़ा बहुत मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, एंड अगेन इन दिस टाइम आई एम सेइंग यू कि ये टोटली आपके ऊपर है. ज़रूरी नहीं कि मेरे एक एक क्वेश्चंस को ही जाके आप एग्ज़ाम में आंख बंद करके करो. ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि यस मैम की बातों से मैं रिलेट कर रही हूँ, देन यू कैन गो फॉर इट. ओके, तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं मेरे इंस्टिंक्ट के हिसाब से. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी आ सकते हैं और या तो सिग्निफिकेंस भी आ सकता है. ठीक है, ओके, मैंने रफली लिख दिया है बिकॉज माई स्टाइलस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो सिग्निफिकेंस आ सकता है या तो डिफरेंस भी आ सकता है. अब वो अच्छे से लिख रहा, ये नहीं कि डिफरेंस दिया गया है तो आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हो, वो थोड़ा देख लेना आप. ठीक है, सेकेंड वन इज आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थर्ड वन इज लैक्टोजेनिक हार्मोन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रिफ्लेक्स सेक्शन भी आ सकता है. Yeah, difference between sperm and ovum. This is a very classical question and it can come into your question paper. Okay, tarsal gland जिसको हम म्यूबियन भी बोलते हैं, तो ये भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड 7-8 ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस. देखो शॉर्ट नोट्स में मैंने खुद ही बहुत फिल्टर करके दिया हुआ है आपको. ठीक है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को एक एक बार बस देख लेना. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एग्जामिनर के पास, बट स्टिल मैंने बहुत चूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है. तो शॉर्ट नोट्स में आप बस एक बार देख लेना, क्या पता आ जाए. ओके, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो. और जब भी क्वेश्चंस मैच करते हैं मेरे सजेशन से तो आप लोग ज़रूर आके वापस से एटलीस्ट थैंक यू लिख देना चाहिए आपको. ओके, और क्रॉस वॉचर्स जो बस काम की चीज़ें होती है देख के निकल जाते हैं, नो सब्सक्राइबिंग एंड नो लाइकिंग, मतलब आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो. ओके, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखो. इस चैनल पे वही चीज़ें अपलोड होती हैं जो आपके काम की होती हैं, नथिंग एक्स्ट्रा. ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आपके ही बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ important informative videos. Okay, thank you so much. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में.